इस भारतवर्ष में एक नाथ पंथ होता है। जिस नाथ पंथ में बड़े बड़े जोगी और सन्यासी होते हैं, उनमें से पहले भी देखा जाता था कि सरंगी लेकर और सरंगी बजाते थे, गांव-गांव घूमते थे, भिक्षा मांगते थे, खाते थे और बिरह बैराग की गाना गीत गाया करते थे। उन लोगों का एक अलग अपना धुन था। बताया भी जाता है कि गुरु के पास 12 बरस रहने के बाद वो अपने गांव भिक्षा मांगने भी जाते थे, लेकिन 12 बरस से वो घूम कर ही मांगते थे और उनके गीतों में बैराग भरा रहता था, विरह भी रहता था। लोग देखकर मोह जाते थे कि इतने सुंदर, इतने नौजवान इस साधु भेष संन्यास भेष धारण कर लिए, लगता है किसी राजा के लड़के हैं। लीलार पर मणि चमकती थी, देख के गांव के लोग मोह जाते थे। ऐसे होते थे उनके चेहरा शकल। उनके पीछे भी कुछ दुखदाई जीवन होता था। उन्हें जब आदमी को ठोकर या ठेस लगता है या धोखा होता है तो उनके अंदर बैराग होता है। और ये पहले भी देखा जाता है कि भगवान शिव को जब पार्वती जाकर अग्नि में हवन कुंड में भस्म हो गई तो इन्होंने बैराग धारण कर लिया, समाधि लगा ली। तो इसका भी एक कारण होता है कि या तो औरत के छूट जाने में बैराग होता है, या ये औरत धोखा कर दे, छल कर दे तो बैराग होता है। और वो बैराग जब होता है तो खूब बैराग होता है, क्योंकि वो दुनिया को देखकर इस बात को जानते हैं कि जिस कनक कामिनी में तुम भूले हो, ये सब झूठा है, फीका है। सतगुरु कबीर साहब गलत नहीं कहा कि कनक कामिनी देख के तू मत भूल सुरंग, मिलन भी छुरल दुहेलना को अचुल तजत भुजंग। भाई हो तुम किस कनक कामिनी में भूले हो, इनका रूप तो देख लो। और वो जीवन में अपने अनुभव किए रहते हैं, तभी ऐसे संत, ऐसे साधु सन्यासी गाते हैं, गांव-गांव घूमते हैं, लोगों को सावधान करते हैं कि भाई इन चक्कर में तुम वो गलती मत करना जो मैंने कर दिया। कौन सी गलती? इन्हीं में से एक साधु संत थे राजा भरथरी। भरथरी जी के भाई, छोटे भाई का नाम विक्रमादित्य, उनके पत्नी का नाम पिंगला। पिंगला जो थी उसे हवस का बुखार चढ़ा था। वो अपने हवस में रात दिन चूर रहती थी। मध्य में एक दिन अपनी बुरी नज़र विक्रमादित्य पर, अपने देवर पे डाली। विक्रमादित्य ने हाथ जोड़ के कहा, माता ये अच्छा काम नहीं है, तुम उच्च कुल की हो, एक राजा की पत्नी हो, और ये आपका स्वभाव अच्छा नहीं है। हे माता मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ये आपकी कामना पूरा नहीं कर सकता। जब कामना पूरी नहीं हुई तो वो नागिन की तरह बन गई, आँख बाबुला हो गया। वो सारे अपना सिंहार उतार कर और गिर गई पलंग पर। संदेश गया, भरथरी आए। भरथरी से उन्हें बताई कि आपका भाई जो था वो हमारे इज्जत पर नज़र डाला, अगर समय से दरोगा नहीं आया होता तो मेरी आबरू नहीं बचती। इस बात को सुनकर भरथरी को बहुत कष्ट हुआ। विक्रमादित्य को बुलाए और कहे कि तुमने ये काम बहुत बुरा किया, मैं तो तुझे एक धर्मात्मा भाई समझता था, तुम्हें अपने सफाई में कुछ कहना है तो कहो। विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर बोला कि भैया मुझे कुछ नहीं कहना। विक्रमादित्य सोचते हैं कि हमारी इज्जत भले चल जाए लेकिन मैं भाभी की इज्जत नहीं जाने दूंगा, लोग क्या कहेंगे। चुप रह गए। भरथरी ने विक्रमादित्य को राज से निकाल दिए। विक्रमादित्य चले गए दूसरे राज्यों में, मेहनत मजूरी कर कर खाने पीने लगे। तब तक कुछ दिनों के बाद एक महात्मा आए राज दरबार में, और महात्मा ने आकर भरथरी को एक फल दिया। देखिए किस तरह चक्कर घूमता है प्रकृति का, भगवान का। कब तक आदमी झूठ पर पर्दा डालेगा। महात्मा आते हैं और एक फल देते हैं, कहते हैं राजन इस फल को आप खा लीजिए। महात्मा चले जाते हैं, राजा भरथरी ले जाकर वो फल अपने रानी को देते हैं। रानी वो फल न खाकर वो फल दरोगा को देती है, क्योंकि वो दरोगा से फंसी थी।
वो भरथरी से बल्कि नहीं बल्कि दरोगा से प्रेम करती थी। और दरोगा जो था वो फल पाया, उस फल को ले जाकर एक उसी नगर में एक वेश्या थी, उस वेश्या को दे दिया। अब वेश्या ने सोचा कि मैं खुदे पापिन हूँ, इस फल को मैं खाकर क्या करूँगी। वो फल लेकर राजा भरथरी के दरबार में आई और भरथरी को दे दिया। भरथरी जैसे फल देखे उनकी दिमाग चकरा गया। कहे कि भाई ये कैसा खेल है, जिस फल को मैंने पिंगला को दिया वो फल ये वेश्या ला कर दे रही है। पहुँचते हैं पिंगला के पास, कहते हैं कि वो फल जो आपको मैं दिया था क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं खा गई। फल निकाल कर राजा भरथरी कहते हैं तो ये कहाँ से आ गई ये फल, साफ साफ बताओ। दरोगा को बुलवाते हैं, वेश्या को बुलवाते हैं, साफ बात को समझते हैं। तब उन्हें अपने दिल पर ठोस लगता है कि मैं तो बहुत बड़ा अंधकार में था, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। जिस पिंगला से इतना प्रेम किया उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। इसके कहते मैंने अपने भाई विक्रमादित्य को राज से निकाल दिया। एक ही कोख से हम लोग दोनों पैदा हुए थे, एक ही माता पिता थे। मैं माता पिता का भी बात का अवहेलना कर दिया। जिस भाई को बेटा की तरह पालना पोसना चाहिए था, उस भाई को मैं जंगल में दूसरे नगर में निकलवा दिया। मैं बर होकर बर की मर्यादा नहीं निभा पाया। मेरा छोटा भाई होकर भटक रहा है और इस स्त्री के कारण मैं इसको चाल को समझ नहीं पाया। भरथरी ने तुरंत सिपाही को भिजवाए और विक्रमादित्य को बुलवाए और इन पिंगला को और सिपाही को, दरोगा को जेल के अंदर करवा दिए और विक्रमादित्य से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे। कहे कि भाई मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, अब तुम राज काज देखो, मैं राज नहीं चलाऊंगा, अब मैं संन्यास धारण करूंगा। विक्रमादित्य के लाख समझाने पर भी भरथरी नहीं माने और राज काज देकर जोगी बनकर संसार में घूमने लगे। तो जब दिल पे ठेस लगा रहता है, आदमी ठोकर खाया होता है, तो इससे समाज का बहुत बड़ा एक अनुभव होता है। और तभी ये विरह और बैराग का गाना गाते हैं। भरथरी अपने पुस्तक में बैराग की खूब बातें लिखी है। कहते हैं कि कामिनी रूपी औरत पुरुष को पतन कर देती है, वो रात दिन इसी फिराक में रहती है कि किस तरह किसको अपने ओर आकर्षित करूं, और वो वैसे ही गिराती है जैसे नदी के बाहर, नदी के किनारे बड़े से बड़े विशालों को गिरा देती है, पेड़ों को गिरा देती है। इसी तरह ये बड़े से बड़े व्यक्ति को पतन कर देती है। जैसे जोंक जानवरों को चूस लेती है, उसी तरह ये औरत, कामिनी जो औरत होती है, वो चूस लेती है। तो ये इतिहास है हमारे देशों का, भारतवर्ष का। ऐसे ऐसे सन्यासी हुए जो राजपाट छोड़कर और खूब निर्मल मन से भक्ति बैराग किए। इसमें से एक राजा भरथरी है।